गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेंटोर बाय तुषारिका में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो इस चैनल के माध्यम से हम लोग यूजीसी नेट हिस्ट्री की तैयारी करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने स्रोतों के बारे में देखा था, उसके बाद हम लोगों ने पाषाण युग के बारे में देखा, उसके बाद हम लोग अब देखेंगे ताम्र पाषाण युग की संस्कृतियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग नया चैप्टर, ताम्र पाषाण युग की संस्कृतियाँ। ताम्र पाषाण युग, तो ताम्र पाषाण युग का कालक्रम है 5000 ईसा पूर्व। और इस काल में ताम्र पाषाण युग में गैरिक, लाल, काले मृदभांड उपयोग में लाए जाते थे। ये सब चाक निर्मित थे, ये सब चाक पे बनाए जाते थे। गैरिक, लाल, काले मृदभांड। संस्कृति उनकी थी ग्रामीण संस्कृति। तो सर्वप्रथम 1822 में कानपुर के बिठूर नामक स्थल पर ताम्र भंडार की खोज हुई थी। मतलब वहाँ से तांबे के बहुत सारे उपकरण मिले थे, बहुत सारे सामान मिले थे। तो देखिए, अधिकांश उपकरण संग्रह में मिले हैं। मतलब तांबे के औजार या उपकरण जो भी मिले हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में मिले हैं, संग्रह में मिले हैं, इसलिए इन्हें ताम्र संग्रह भी कहते हैं। कॉपर होर्डर्स कहा जाता है। तो देखिए, ताम्र संग्रह से प्राप्त उपकरण, हम लोगों को ताम्र संग्रह से कौन कौन से उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो पहला है मानव आकृतियाँ, दूसरा है श्रृंगिका तलवार, एंटेना, छुटिका, चपटे, पूरा कुठार, चौथा है चिपटी सपाट कुल्हाड़ी, पांचवा है स्कंधित कुल्हाड़ी, छठवां है मध्य कटक युक्त भाले, सातवां है मत्स्य भाले, जिसको हार्पून बोला जाता है, जिससे मछली पकड़ा जाता है, आठवां है छल्ले। तो ये सब ताम्र संग्रह से प्राप्त उपकरण हैं। जहाँ पे बहुत सारे तांबे के चीज़ मिले हैं, तो उन संग्रह से, उस विशाल भंडार से हम लोगों को ये उपकरण प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है सबसे बड़ी ताम्र निधि मध्य प्रदेश के गुनगेरिया नामक स्थान से प्राप्त हुई है। मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में तांबे के औजार वस्तुएं मिली हैं। देखिए, यहाँ पर 424 ताम्र वस्तुएं मिली हैं और 102 चांदी की भी वस्तुएं मिली है। 424 मिली है ताम्र वस्तुएं। सबसे बड़ी ताम्र निधि कहाँ है? मध्य प्रदेश के गुनगेरिया नामक स्थान में। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है विभिन्न ताम्र संस्कृतियाँ। तो अब हम लोग संस्कृतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। कालक्रम है इसका 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद है जोधपुरा, पूर्वी राजस्थान के साहिबी नदी के किनारे स्थित है। जोधपुरा कहाँ पे स्थित है? पूर्वी राजस्थान के साहिबी नदी के किनारे स्थित है। और गणेश्वर उत्तरी राजस्थान के सीकर जिले में निमका थाना क्षेत्र के कांतली नदी के किनारे स्थित है। दोनों अलग अलग नदी के किनारे स्थित है। जोधपुरा साहिबी नदी के किनारे स्थित है और गणेश्वर कांतली नदी के किनारे स्थित है। दोनों है राजस्थान में ही। इसका उत्खनन हुआ था 1977 ईस्वी में, रत्नचंद्र अग्रवाल ने किया था। उसके बाद इसका अन्य नाम है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का अन्य नाम है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। उसके बाद है प्राप्त अवशेष। मतलब यहाँ से कौन कौन से चीज़ें मिली हैं तांबे के। तो तांबे के तीर मिले हैं, भाले मिले हैं, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, चूड़ियाँ मिली है, छैनी, दोहरे छल्ले वाला पिन मिला है। सारा चीज़ तांबे का है। उसके बाद है जोधपुरा में नारंगी और लाल रंग के मृदभांड पर विभिन्न डिज़ाइन उत्कीर्ण होते थे। तो जोधपुरा में जो मृदभांड मिले हैं वो नारंगी रंग के और लाल रंग के होते थे। उसके ऊपर मृदभांड के ऊपर डिज़ाइन उत्कीर्ण होते थे। देखिए, गणेश्वर से प्राप्त मृदपात्र क्रिपिस वर्णी मृदपात्र कहलाते हैं। क्रिपिस वर्णी मृदपात्र कहलाते हैं। गणेश्वर से प्राप्त
रिजवट स्किल्प मृदभांड के अलावा केवल हड़प्पा के बनमाली से प्राप्त हुआ है। गणेश्वर से जो मृदभांड मिला है वह केवल हड़प्पा के बनमाली से ही प्राप्त हुआ है और गणेश्वर से प्राप्त हुआ है। गणेश्वर से प्राप्त मृदभांड का नाम है रिजवट स्लिप मृदभांड और इसको क्रिपिस वर्णी मृत्पात्र भी कहते हैं। यह है गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, इनकी यही विशेषताएं हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं आहड़ संस्कृति। तो आहड़ संस्कृति का काल है 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। उसके बाद ताम्र संस्कृति का प्रसिद्ध केंद्र है आहड़ या आयड़ बेड़च नदी के किनारे उदयपुर जिला राजस्थान में स्थित है। कौन सी नदी है? आयड़ या बेड़च नदी के किनारे है उदयपुर में, उदयपुर जिला राजस्थान के उदयपुर जिला में। और यह ताम्र संस्कृति का प्रसिद्ध केंद्र है। उसके बाद आहड़ संस्कृति की प्रमुख स्थलें हैं गिलुंड जो राजसमंद जिला में है, बनास नदी तट पर है। मरमी है चित्तौड़गढ़ में और बालाथल है उदयपुर राजस्थान में है, भी आहड़ संस्कृति के केंद्र हैं। ये सब प्रमुख स्थल हैं आहड़ संस्कृति के, ये सब राजस्थान में हैं। बनास नदी घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास सभ्यता भी कहते हैं। बनास नदी के किनारे है इसीलिए आहड़ संस्कृति को बनास सभ्यता भी कहते हैं। और उत्खनन किया था 1953 में अक्षयकृति व्यास ने, 1956 में रतनचंद्र अग्रवाल ने, 1961 में SD सांकलिया ने। इसका 3 बार उत्खनन होता है। पहले अक्षयकृति व्यास ने किया था 1953 में, उसके बाद जब होता है 1956 और 1961 में रामचंद्र अग्रवाल द्वारा और SD सांकलिया द्वारा, तो विस्तृत स्तर पर होता है। उसके बाद है प्राचीन नाम। तो आहड़ संस्कृति को ताम्रवती या ताम्बवती भी कहते हैं। इसका प्राचीन नाम है ताम्रवती या ताम्बवती। और आहड़ संस्कृति के 15 चरण प्राप्त हुए हैं। उसके बाद 10वीं 11वीं शताब्दी में अघाटपुर नाम से भी जानते हैं इसको। फिर है आहड़ से 2 सपाट कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ, अंगूठी, सलाका व पत्तरें मिली हैं जो सभी तांबे की थी। क्या क्या मिली है आहड़ से? 2 सपाट कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, चूड़ियाँ मिली है, अंगूठी मिली है, सलाका व पत्तरें मिली हैं जो सभी तांबे के हैं। यहाँ से तांबे को गलाने की प्रक्रिया का प्रमाण मिलता है। मतलब आहड़ संस्कृति के लोग तांबे को गलाने की प्रक्रिया को जानते थे। तो यहाँ पे तांबे को गलाने की प्रक्रिया का प्रमाण मिलता है आहड़ से। उसके बाद है टेराकोटा की बनी वस्तुओं के कर्णफूल, स्तूपिका, कलश, मानव व पशु मृण मूर्ति। तो पशु मृण मूर्ति में वृषभ, घोड़े, हाथी ये सब प्रमुख है। ये सब प्राप्त हुए हैं वहाँ से। टेराकोटा मतलब मिट्टी के बने हुए चीज। आहड़ संस्कृति की सबसे प्रमुख प्राप्ति टेराकोटा का बैल है जिसे बनासियन बुल कहा जाता है। तो बनासियन बुल कहाँ प्राप्त हुआ है? आहड़ संस्कृति में मिला है। टेराकोटा का बैल है जिसे बनासियन बुल कहा जाता है। उसके बाद है पशुपालन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। पशुपालन आहड़ संस्कृति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। वहाँ के लोग पशुपालन करके ही अपनी जीविका चलाते थे। उसके बाद मरमी जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है से मवेशियों की हड्डी मिले हैं। फिर आहड़ से 6 यूनानी ताम्र मुद्राएं व 3 मुहरें मिली हैं। उसके बाद मुद्राओं पर एक तरफ त्रिशूल तथा दूसरी तरफ अपोलो देवता व यूनानी भाषा का लेख अंकित है। जो 6 यूनानी ताम्र मुद्राएं मिली हैं, मुहरें मिली हैं, उस पर अंकित है। मुद्राओं में 6 यूनानी ताम्र मुद्राओं में त्रिशूल एक तरफ और एक तरफ अपोलो देवता व यूनानी भाषा का लेख अंकित है। और मुहरों पर विहितव विष, पलितसा तथा
तातीय तोमसन अंकित है। मुहरों पर अंकित है त्रिशूल और दूसरी तरफ अपोलो देवता यूनानी भाषा का लेख अंकित है। और मुहरों पर है ये जो लिखा हुआ है विहितव बिस पलितसा तथा तातीय तोम सन अंकित है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, मुद्रा में अलग चीज़ अंकित है और मुहरों में अलग चीज़ अंकित है। आहड़ की प्रमुख फसलें हैं चावल व बाजरा। तो देखिए आहड़ संस्कृति के एक प्रमुख स्थल है गिलुंड, जिसके बारे में देखते हैं। उत्खनन 1956 से 1960 तक हुआ है और उत्खनन किए हैं बीबी लाल द्वारा किया गया है उत्खनन, और ये उदयपुर में स्थित है राजस्थान में। एकमात्र ताम्र पाषाणिक स्थल है। उसके बाद आहड़ संस्कृति का स्थानीय केंद्र है। यहाँ पे पक्की ईंटों के बने मकान मिले हैं। प्रस्तर फलक उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये भी आहड़ संस्कृति का स्थल है बालाथल। तो बालाथल है स्थित, ये भी उदयपुर में स्थित है और इसकी खोज किया गया है BN मिश्र द्वारा 1962-63 में, और उत्खनन हुआ है 1993-94 में BN मिश्र द्वारा ही। खोज पहले कर दिया गया था, उत्खनन बाद में हुआ था, और BN मिश्र द्वारा ही खोज किया गया था और BN मिश्र द्वारा ही उत्खनन किया गया है। तो खोज 1962-63 में किया गया था और उत्खनन 1993-94 में किया गया है। ये नवीनतम ज्ञात ताम्र पाषाणिक स्थल है। हाँ, तो ये 1993-94 में इसका उत्खनन हुआ है। तो यह नवीनतम ज्ञात ताम्र पाषाणिक स्थल है। यहाँ पे रेड स्लिप बेयर लाल लेप मृदभांड मिले हैं। बेयर मतलब मृदभांड, मृदभांड को ही वेयर कहा गया है। मृदभांड का रंग था रेड स्लिप मतलब लाल लेप का मृदभांड मिला है। यहाँ पे दुर्गनुमा भवन मिले हैं। योगी मुद्रा में सावधान के साक्ष्य मिले हैं। जो सावधान किया गया है उसको योगी मुद्रा में मतलब बैठा करके ध्यान मुद्रा में उसको दफनाया गया है। 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है, जिसे भारत में कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। जो कंकाल मिला है 4000 वर्ष पुराना, उसको कुष्ठ रोग था। तो कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण भी बालाथल के कंकाल से मिला है। तांबे की ढेर सारी वस्तुएं गंडासा, चाकू, उस्तरा, छेनी, कांटेदार और नोकदार तिराग्र भी मिले हैं। हड्डियों के औजार भी मिले हैं। नोक और घिसना, हड्डियों के औजार के नाम है नोक और घिसना। फिर टेराकोटा की गोली, वृषभ और मेष की मृद मूर्ति आदि भी महत्वपूर्ण है। तो ये सब बालाथल से प्राप्त हुआ है। उसके बाद है बालाथल और गिलुंड, ये सब आहड़ संस्कृति के ही महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो हम फिर आगे देखते हैं मालवा संस्कृति। तो मालवा संस्कृति है, काल इसका है 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक। इसको आहड़ की उत्तराधिकारी संस्कृति भी कहा गया है, क्योंकि आहड़ संस्कृति के तुरंत बाद मालवा संस्कृति शुरू हुआ था, इसीलिए उसको आहड़ संस्कृति की उत्तराधिकारी संस्कृति भी कहा गया है। प्रमुख केंद्र है महेश्वर, नागदा, एरन, कायथा, नावदा टोली। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे नावदा टोली द होगा। नावदा टोली, नारदी, डंगेवाड़ा व चिचली। तो यह मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश के चंबल नदी के किनारे है, और यहाँ पे चरखे की कताई बुनाई से लोग परिचित थे यहाँ के लोग, मालवा संस्कृति के लोग। मालवा मृदभांड सबसे उत्कृष्ट मृदभांड है, मतलब यहाँ के मृदभांड सबसे अच्छे तरीके से बने हुए थे, अच्छे तरीके से बनाया गया था। इसका मतलब शेप अच्छा था, इसको पॉलिश अच्छा तरह से किया गया था, इसीलिए यहाँ के मृदभांड उत्कृष्ट मृदभांड हैं। देखिए मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल है कायथा। तो हम लोग कायथा के बारे में देखते हैं। तो ये स्थित है छोटी काटी सिंध नदी के किनारे, उज्जैन मध्य प्रदेश में। इसका उत्खनन हुआ था 1965-66 में BN वाकनकर द्वारा। यह स्थित है छोटी काटी सिंध नदी के किनारे, उज्जैन मध्य प्रदेश में, इसको याद रखिएगा। प्राचीनतम ताम्र पाषाणिक संस्कृति है।
ये प्राचीनतम ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। कायथा संस्कृति के लोग ताम्र तकनीक में दक्ष थे। ताम्र तकनीक मतलब तांबे की चीज़ें बनाने में दक्ष थे। तांबे की 2 ढलवा कुल्हाड़ियाँ, छेनी का टूटा हिस्सा और तांबे की 28 चूड़ियाँ 2 घड़ों से प्राप्त हुए हैं। जो 2 घड़े मिले हैं वहाँ से तांबे की 2 ढलवा कुल्हाड़ियाँ मिली है। तो ढलवा कुल्हाड़ियाँ मिली है मतलब यहाँ के लोग ताम्र तकनीक में दक्ष थे, इसीलिए यहाँ पर ढलवा कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। छेनी का टूटा हिस्सा मिला है। तांबे की 28 चूड़ियाँ 2 घड़ों से प्राप्त हुई है। उसके बाद देखिए अन्य 2 घड़ों से 175 मनकों वाले आगेट का हार और 160 मनकों वाले कार्नेलियम का हार पाया गया है। उसके बाद एक घड़े से 40,000 स्टीटाइट के सूक्ष्म मनकों की धागों में पिरोई गई माला भी पाई गई है। ये सब घड़े में भरा हुआ मिला है। कायथा से 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं। कायथा संस्कृति के, आर्य संस्कृति के और मालवा संस्कृति के। ये सब मालवा संस्कृति का प्रमुख स्थल कायथा से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है नावदा टोली। नावदा टोली भी मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल है। कहाँ पे है देखिए, नर्मदा नदी के तट पर खरगोन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। उत्खनन किए थे एस.डी. सांकलिया ने। तो एस.डी. सांकलिया का नाम बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एस.डी. सांकलिया कौन थे। वो दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर थे। उसके बाद है यह मालवा की ताम्र पाषाणिक संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल व सबसे बड़ा केंद्र है। नावदा टोली ताम्र पाषाणिक संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल व सबसे बड़ा केंद्र है। उसके बाद है नावदा टोली भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल है। सबसे विस्तृत उत्खनन मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में इसको उत्खनन किया गया था और ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल है। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है, ये भी नावदा टोली का ही से ही ये है, रिलेटेड है। यहाँ से सभी प्रकार के अनाज के किस्म मिले हैं। तो नावदा टोली से बहुत सारे अनाजों के किस्म मिले हैं, जैसे दाल चावल मूंग मसूर, ये सब बहुत सारा चीज़ मिला है जो भी अनाज है। यज्ञ के साक्ष्य मिले हैं। भंडारण के उद्देश्य से बनाया गया मर्तबान मिला है। मतलब भंडारण मतलब अनाज के भंडारण के उद्देश्य से बनाया गया मर्तबान मिला है। इसके ऊपर दाईं और स्त्री की आकृति और बाईं और एक बड़े मगरमच्छ या गिरगिट की आकृति बनी हुई है उस मर्तबान में, भंडारण के लिए जो बना गया है उस मर्तबान में। और इसके पीछे मंदिर नुमा आकृति है और एथलिक पैटर्न की आकृतियों से अलंकृत 4 मंदिरों की आकृतियां हैं। जो इसके पीछे मंदिर नुमा आकृति है उसमें एथलिक पैटर्न की आकृतियां से अलंकृत है। मर्तबान के दूसरे हिस्से में कछुआ के साथ देवस्थल बना हुआ है। उसके बाद दंगवाड़ा भी मालवा संस्कृति का स्थल है। दंगवाड़ा के उत्खनन से वृषभ वृक्ष सर्प यज्ञ वेदिका और मातृदेवी की उपासना के अवशेष मिले हैं। राजस्थान में है दंगवाड़ा। उसके बाद है नागदा जो चंबल नदी के किनारे स्थित है उज्जैन जिला में मध्य प्रदेश में। यहाँ से मिट्टी की ईंटों की बनी संरचनाएं तथा हाथी दांत की एक मानव आकार की मूर्ति प्राप्त हुई है। उसके बाद एरन भी मध्य प्रदेश में है, सागर जिला में से मिट्टी की बनी हुई एक विशाल सुरक्षा प्राचीर प्राप्त हुई है। प्राचीर का मतलब होता है दीवार। एक विशाल सुरक्षा दीवार प्राप्त हुई है एरन से। उसके बाद देखिए क्या है, मालवा संस्कृति में शवों को घरों के नीचे दफनाया जाता था। मतलब जो घर है, रूम है, उसके फर्श को कोड़ करके उसमें दफनाया जाता था, घरों में दफनाया जाता था। उत्तर पश्चिम दिशा में शवों को रखा जाता था। उसके बाद है आज़ादपुर इंदौर मध्य प्रदेश में है।
आज़ादपुर से घर के फर्श के नीचे दफनाए गए एक शिशु का शव मिला है, जिसके पैरों को मृत्यु के बाद काट दिया गया था। एक धारदार फलक तथा एक टेराकोटा निर्मित छोटी तख्ती शव के सिर के पास रखी मिली है। तो ये सब है मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल, जिसके बारे में हम लोग आज देखें। तो आगे अभी और बाकी है, जिसमें हम लोग जोरवे संस्कृति, उसको कुली संस्कृति, नाल संस्कृति, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लोग यही समाप्त करते हैं। कल के क्लास में हम लोग आगे का देखेंगे, ताम्रपाषाणी संस्कृतियाँ की और भी आगे की संस्कृतियाँ देखेंगे। तो इस तरह से मेरे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है मेरा वीडियो। आपके एक लाइक, एक शेयर से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरह से मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।